इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 112 करेंगे और इसके पहले सारा वीडियो हो चुका है, तो आप पहले पढ़ो उसके बाद वीडियो देखो, आपको याद हो जाएगा। बार बार देखो तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो पहला इसका क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है तो उसे क्या बोलते हैं? जो मस्तिष्क और मतलब मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा जो होती है उसे क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। ओके, उसे क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है तो क्या कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड। क्या चीज़ कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है? कहाँ कमी होता है? डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु का भार अधिकतम होता है। वस्तु का भार किस में होता है? तो निर्वात में होता है। निर्वात में वस्तु का भार ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है वो क्या है? तो रेयान हमारा कृत्रिम, रेयान जो होता है वो कृत्रिम क्या कहलाता है? कृत्रिम सिल्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है जल को ठंडा करने के लिए। अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन है। जेम्स हैरिसन। जेम्स हैरिसन है। जेम्स हैरिसन क्या है? रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो कौन ये करता है? तो रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट प्लास्टिक होता है, वो काम करता है। थर्मोस्टेट प्लास्टिक क्या करता है कि एक समान ताप को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा? तो जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं रेफ्रिजरेटर का तो क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप बढ़ जाएगा, ताप बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है तो किस में? पॉलीपेप्टाइड में। तो पॉलीपेप्टाइड में क्या बदल देता है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को किस में बदला जा रहा है? पॉलीपेप्टाइड में बदला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र के आविष्कारक हैं। बायोगैस से गोबर गैस बोलें तो बात एक ही है। तो गोबर गैस बायोगैस संयंत्र के आविष्कारक हैं तो CB देसाई हैं। कौन है? CB देसाई, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस से प्राप्त होने वाला गैस कौन सा है? तो गोबर गैस से मास गैस, गोबर गैस, बायोगैस सब एक ही है। तो उसमें क्या है? उसमें कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन गैस निकलता है उससे। तो बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक भी कौन सा है? मीथेन गैस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी।
कौन से ताप पर? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या गिरेगा? तो शून्य आयतन गिरता है अगर इतने ताप पर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम शून्य ताप का मान होता है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? परम शून्य ताप का। और यहाँ पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, तो जो शून्य आयतन घेरती है वो किस टेम्परेचर पे? तो -273 परम शून्य ताप भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संघटक है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संघटक है, तो ब्यूटेन है और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन है मुख्य प्रमुख संघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायल नियम लागू होता है, बायल नियम लागू होता है किस पर होता है? तो नियत तापमान पर, नियत तापमान पर क्या होता है? लागू होता है बायल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो किसी गैस का आयतन होता है, किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है एनटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर से निकलती है, जो सिगरेट लाइटर होते हैं वो उससे निकलती है, तो वो क्या होता है? ब्यूटेन गैस होती है। उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? ब्यूटेन गैस भरा जाता है। ओके, इसमें कौन सा गैस भरा जाता है? ब्यूटेन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है किसके वजह से होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 1 and 13 करते हैं। 1 and 13 का पहला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है। तो क्या बोला गया है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम पूछा गया है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नाम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ओके, वो को यहाँ पर हाइपो पढ़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, तो नायलॉन थे, नायलॉन पहला सबसे पहले बनाया गया था, संश्लिष्ट पहला रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज से बनी कृत्रिम रेशा कहलाती है, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा जो है वो क्या है? रेयान है। क्या है? रेयान है। किससे बना होता है? तो ये सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो रेयान कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है, जीवाश्मों का उम्र, तो उसको किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं, कार्बन 14 जो होता है हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे अर्थ के बारे में पता लगाना होगा तो उसमें यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग का, तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं जो पुराने चट्टाने होते हैं, चट्टानों के बारे में पता करना होता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है? पेड़ पौधे के बारे में पूछा गया, जीवाश्म, पेड़ पौधे या जीवाश्म जो भी होते हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है, हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है तो वो क्लोरीन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? तो फ्लोरीन सर्वाधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक है, तो शहद में क्या मिलता है? फ्रुक्टोज मिलता है। क्यों? क्योंकि फ्लावर से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा को यकृत बदल देती है, शर्करा को यकृत बदल देती है, किसमें बदलती है? शर्करा इसमें बदलता है, तो किसमें बदलेगा? तो शर्करा बदलता है ग्लाइकोजेन के रूप में बदलता है, ग्लाइकोजेन के रूप में
शर्करा को बदला जाता है। कौन बदलता है? यकृत। शर्करा को यकृत बदल देता है ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो कैरामल का यूज़ करते हैं। कैरामल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असल या सत्य फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से। अंडाशय से उत्पन्न होने वाले फल जो होते हैं वो क्या होते हैं? असल फल होते हैं या सत्य फल होते हैं? असल फल या सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल किससे उत्पन्न होते हैं? तो पुष्प के सभी भागों से। जो पुष्प के सभी भागों से उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं असत्य फल। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कौन कंफ्यूजन करता है। सत्य फल जो अंडाशय से होता है, असत्य फल जो है पुष्प के सभी भागों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का प्रजनन अंग होता है। पौधे का प्रजनन अंग होता है वो फूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी किसके लिए है? तो फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी होता है। एंथोलॉजी। ये किसका? फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में विलेय विटामिन है। जल में विलेय विटामिन है तो जल में जो विलेय विटामिन है उसे कहते हैं हम विटामिन बी और विटामिन सी। ये जो जल में विलय होते हैं। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो क्या है? तो ADEK पूरा अगर 6 है तो उसमें से BC हटा दो, जो बचा है वो सब वसा में घुलनशील है तो ADEK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरेब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें प्रभावित होने वाला जो अंग है वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो चाहे इत्र की तीखी गंध हो या इत्र की सुगंधित गंध हो तो उसको कौन पहचानता है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? सेरेब्रम करता है गंध को पहचानने का काम। गंध को पहचानने का काम कौन करता है? सेरिब्रम। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है कि तुरंत उसे एनर्जी मिल जाए, उसे एनर्जी ड्रिंक बोला जाता है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है खिलाड़ियों को। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 114 का करते हैं। पहला क्वेश्चन 114 का पहला क्वेश्चन है, सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में क्या होता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों होते हैं, इन दोनों से मिलता है सुक्रोज यानी चीनी। गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर किसका मिक्सचर होता है? मिश्रण होता है। तो सल्फर होता है इसमें, चारकोल होता है और सोरा होता है। क्या क्या मिला होता है? सल्फर, चारकोल और सोरा से गन पाउडर बनाया जाता है जिसे बारूद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं तो किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। उसमें क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण
द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। किसके कारण से, अशुद्धि के कारण से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से होता है। कुपोषण किसके कारण से होता है, तो कुपोषण होने के कारण है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वासियोकर एवं मरासमस की बीमारी होती है। क्वासियोकर एवं मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी से, तो ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, और वो ऊपर वाला भी प्रोटीन की कमी से। तो क्वासियोकर और मरासमस भी प्रोटीन से और कुपोषण भी प्रोटीन से होता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। किसकी कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो थायरॉक्सिन के कमी के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से कारण होता है, तो थाइमस ग्रंथि जो होती है वो लुप्त हो जाती है। तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण से क्या आता है, बुढ़ापा आता है। क्या आता है, बुढ़ापा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो वो क्या है, सेलुलोज है। ये सबसे अधिक पाया जाता है, सेलुलोज जो है सबसे अधिक पाया जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण। तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है किसके द्वारा, आरएनए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन किससे बना होता है, तो प्रोटीन बना होता है हमारा एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल से क्या बना होता है, प्रोटीन बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पेप्सिन एंजाइम से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। तो किस एंजाइम से इसका पाचन होता है प्रोटीन का, तो ये होता है पेप्सिन एंजाइम की वजह से प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। यूरिया सबसे पहले क्या किया गया था, प्रयोगशाला में बनाया गया था। प्रयोगशाला में क्या बनाया गया था, यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होगा, NH2CO NH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, तो यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो वोहलर ने किया था। किसने किया था, वोहलर ने क्या किया था, तो ये यूरिया का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 46%। कितना होती है, 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो किस फॉर्म में होता है, अमाइड के रूप में। किस रूप में होता है, अमाइड के रूप में ये मौजूद होता है, अमाइड के रूप में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र है, अभी बताया था, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CO NH2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है। और ये यूरिया रहता है तो बदबू नहीं देता, जैसे अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, बदबू देना लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत में यूरिया बनता है। कहाँ बनता है यूरिया, हमारे शरीर में यकृत में बनता है।
क्या, तो यूरिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र क्या करता है, दुर्गंध देता है। किसके कारण से, यूरिया के कारण। यूरिया के कारण दुर्गंध अमोनिया में जब चेंज होता है तब देता है। यूरिया बनता है, यूरिया निकलता है, लेकिन गंध देने का कारण होता है, तो मूत्र दुर्गंध देता है, तो दुर्गंध देने का कारण यहाँ पर यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। पाश्चुरीकृत का मतलब क्या होता है कि इसे इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, फिर उसे गर्म करने के बाद धीरे धीरे नहीं, डायरेक्ट ठंडा किया जाता है, जिससे क्या, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, तो ये पाश्चुरीकृत है। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 115 करते हैं। 115 का पहला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है, तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला है रेनिन। रेनिन क्या करता है, जो दूध में प्रोटीन होता है उसे पचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BHC 10% का व्यापारिक नाम है। BHC 10% का व्यापारिक नाम है गैमेक्सिन नाम है। गैमेक्सिन किसका नाम है, तो BHC 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा होने का कारण क्या होता है, जीवाणु का कारण। जीवाणु के कारण क्या होता है, ये दूध खट्टा हो जाता है। दूध क्या होता है, खट्टा होता है, किसके वजह से, जीवाणु के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। ये सबको पता है कि काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। और इस काली मिट्टी में कौन सा, 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें भी कौन सा, तो रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी ही क्या होता है, कपास की खेती के लिए अच्छी होती है, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। तो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। तो उजला भाग में क्या होता है, प्रोटीन मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्या है, एक वाटर ग्लास है। वाटर ग्लास रासायनिक रूप से वाटर ग्लास है, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द निवारक दवाई कहलाती है। दर्द निवारक दवाई कहलाती है एनाल्जेसिक। और जो दर्द को कम करता है उसे क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनाल्जेसिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं किसको, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले कौन है, एंटीबायोटिक, इसीलिए एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसे डॉक्टर के सलाह पर ही खा सकते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो अंडाणु का निषेचन कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिम बाइनरी जिसे बोलते हैं। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया से हम क्या प्राप्त करते हैं, बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त करते हैं। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त करते हैं बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक मिश्रित होता है। तो कार्बन सबसे अधिक मिश्रित होता है। कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ मिश्रित होता है सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ पर पुराने उंगलियों के निशान को किससे विकसित किया जा सकता है। किससे विकसित करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। क्या करेंगे, उसमें सिल्वर नाइट्रेट के घोल बनाएंगे, जिससे कि हमें उंगलियों का पता लग जाएगा, उसके साइन पता लग जाएगा। तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी होती है डिहाइड्रेशन में, इसीलिए नमक पानी घोल कर दे देना चाहिए किसी को भी जो इससे डिहाइड्रेशन होता है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाला सेलोफोन सेलोफेन है, सेलोफेन किससे बना होता है? तो सेलोफेन किससे बना होता है? वो ग्लूकोज एसीटेट से। सेलोफेन किससे बना होता है? ग्लूकोज एसीटेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक का यूज़ करते हैं चीनी के धोने के लिए, वाइट बनाने के लिए। ओके, हड्डी का राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होगा? जब वो क्या होगा? ऊपर की ओर, त्वरित रूप से ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर गति करता है तो त्वरित रूप से ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? तो जो ऊपर की ओर गति से जाता है उसमें क्या होता है? उसे अधिक भार महसूस होता है। क्या होता है? उसे अधिक भार महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो किसके साथ? फैट के साथ। फैट के साथ क्या करते हैं? हम उसको उबालते हैं। कास्टिक सोडा को क्या करते हैं? हम उबालते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ओके, तो ये कास्टिक सोडा है और इसके साथ फैट के साथ इसे मिक्स करके बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 116 करते हैं। 116 का पहला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज होती है। फल में कौन सा होते हैं? फ्रक्टोज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में ऊष्मा का सर्वोच्चतम संवाहक है। द्रव में ऊष्मा का सर्वोच्चतम संवाहक है, वो कौन सा है? वो पारा है। पारा सर्वोच्चतम संवाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की SI मात्रक है, SI मात्रक नहीं, SI इकाई क्या है? श्यानता की SI इकाई क्या है? तो पॉइस है। पॉइस किसका इकाई है? तो श्यानता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है, वो कौन है? कार्बन। कार्बन क्या है? अनिवार्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप मापने वाले में किया जाता है। तो किसी भी चीज़ की अगर वो टेम्परेचर माइनस में हो, वो भी 40 से नीचे, -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, तो उसमें हम अल्कोहल का उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन बढ़ जाता है। गर्म करते हैं तो आयतन बढ़ जाता है। और द्रव्यमान क्या रहता है? नियत रहता है। द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। तो माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर क्या करता है? ध्वनि की चाल निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होता है? तो ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस अवस्था में ज़्यादा होता है, सबसे कम गैस में होता है। ओके, ठोस अवस्था में, फिर द्रव, फिर गैस में। तो सबसे ज़्यादा ठोस और सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 गैस होती है। CO2 गैस होती है क्या है? अम्लीय गैस होती है। CO2 क्या है? एक अम्लीय गैस है, यानी एक एसिड है। CO2 क्या है? एक अम्लीय गैस है। और
कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, उदासीन है। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस है, तो ये उदासीन है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, उदासीन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो 8 हो सकते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयोग होता है तो रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। रेड फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं दिया सलाई में। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया है, साबुन बनाने की प्रक्रिया है, उसे बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन कहते हैं साबुन बनाने की प्रक्रिया को, सैपोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में शर्करा का होता है। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन का निर्माण, हार्मोन का कार्य होता है। हार्मोन का कार्य क्या है, हार्मोन का कार्य क्या है, तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। हार्मोन का क्या काम है, तो हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 117 करते हैं। 117 का पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसकी सतह पर होता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सतह पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। मेरुदंड क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है किसमें, सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तो सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए और नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, इन दोनों का जो मिश्रण होगा उसमें हम सोने को घोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क प्राप्त होता है। कॉर्क प्राप्त होता है तो क्वैकस यानी ओक के पेड़ से, क्वैकस या ओक के पेड़ से क्या प्राप्त होता है, कॉर्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त करते हैं, तो सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है। तो ये किससे प्राप्त होता है, मॉर्फिन तथा हेरोइन किससे प्राप्त करते हैं, तो अफीम से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, अफीम से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से तारपीन के तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है, वो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं थीन। तो थीन एक क्या है, उत्तेजित पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है। कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है। कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है। और थीन किस में होता है, चाय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में जो प्रोटीन उपस्थित रहता है उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, केसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, केसीन बोलते हैं। जो दूध में प्रोटीन मौजूद रहता है उसे हम केसीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है जिसे क्या बोलते हैं, निकोटीन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं उसे, निकोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की चमक को काला कर देता है, चांदी की चमक को काला कर देता है, तो ये कौन करता है, ओजोन गैस करता है। ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक होता है, तो टंगस्टन का गलनांक 3000 है और हीरा का गलनांक 3500 है। ओके, ये 3000 डिग्री सेल्सियस और ये 3500 डिग्री सेल्सियस दोनों का गलनांक है, टंगस्टन का और ये हीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर, उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है इस्पात की कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वाई कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा है, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा का नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। क्या बोलते हैं उसे, ब्रायोफाइट्स, जो प्रथम पौधा है जो भूमि पर पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम नहीं, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है, तो जीरोफाइट्स कहते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं, चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स कहते हैं जो चट्टान पर उगते हैं, जो पौधे चट्टान पर उगते हैं उसे बोलते हैं लिथोफाइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, गोबर पर जो उगते हैं उसे कहते हैं क्रोप्रोफिल, क्या बोलते हैं उसे, क्रोप्रोफिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, यानी लाइकेन जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो कॉर्टिकोल्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉर्टिकोल्स कहते हैं। कॉर्टिकोल्स किसे कहते हैं, जो वृक्षों के छालों पर उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीजांड होता है, सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है, तो साइकस का होता है, साइकस में होता है, साइकस में होता है सबसे बड़ा बीजांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है किससे, जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वायुमंडल गर्म होता है, तो वायुमंडल गर्म होने के कारण है पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी से विकिरण जो होता है मतलब जाता है वापस अंतरिक्ष में, तो वो उससे ही क्या होता है, हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 118 करते हैं। 118 का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होने लगता है जैसे ऊपर जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन होता है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन क्या होता है, जो डॉन होता है ऊपर नहीं पाया जाता, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन अधिक मात्रा में पाया जाता है बाकी अक्रिय गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था, तो अक्रिय गैसों का खोज करने वाले हैं रैमजे हैं, जो कि इन्होंने क्या किया था, अक्रिय गैसों का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, ये सबको पता है कि 78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला
तत्व है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का मापक है। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब के मापक है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है कितने के बराबर होता है, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है, तो वर्षा की संभावना। धीरे धीरे अगर गिर रहा है तो वो क्या शो कर रहा है, क्या संकेत कर रहा है, तो वर्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक होता है, तो आंधी या तूफान का सूचक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है। तो धीरे धीरे जब चढ़ता है ऊपर की ओर तो क्या होता है, स्वच्छ और साफ मौसम होता है। जब जो पारे होते हैं उसमें, बैरोमीटर में जो पारे रहते हैं वो ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे, तो मौसम साफ होगा। और अचानक गिरेगा तो क्या होगा, आंधी। धीरे धीरे गिरेगा तो बरसात होगा। ओके, 3 चीज़ होता है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जल्दी जा रहा है, नीचे ही जा रहा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। धीरे धीरे जा रहा है तो वर्षा होगी, तेज़ी से जा रहा है आंधी तूफान होगा, ऊपर जा रहा है तो मौसम साफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है। जैसे दाब बढ़ाते हैं तो गलनांक जो होता है उसका घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जो भी गिरना होता है वो उसी समय गिर जाएगा जब वो बर्फ के फॉर्म में है तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में चिपकाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर या दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो बर्फ के बीच जो रहता है उसके बीच क्या होगा, 2 बर्फ के टुकड़े दोनों के बीच की जो गलनांक होता है घट जाता है, जिससे चिपक जाता है दाब बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण है क्वथनांक का बढ़ना। क्वथनांक के बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डूबी गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे का लॉजिक है कि अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, क्योंकि उसका जो वेग होता है वो घट जाता है। ओके, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी जो वेग होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के तड़ित चालक बना होता है। तड़ित चालक बना होता है किससे, तो तांबे से बना होता है। तड़ित चालक किसके बना होता है, तो तांबे का, जिससे कि बिजली को रोका जा सके। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। 119 का पहला क्वेश्चन है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है। तो घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी की मान, और जी का मान बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है। तो पृथ्वी के मान का कितना होता है, 1/6 भाग होता है। ओके, 1/6 का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर किसी का भार कितना 600 है तो उससे हम 1/6 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो भार हो जाएगा चंद्रमा पर वो 100 हो जाएगा। ओके, लेकिन द्रव्यमान वैसे ही रहता है। जी का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पर, ओके, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, जी का मान घट जाता है। ज़्यादा कहाँ पर होगा, ध्रुव पर होता है, ये भी सबको पता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र पर अगर जाते हैं तो वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। ओके, ऊपर जाते हैं तभी घटेगा, दूर नीचे जाते हैं तभी भी घटेगा। ओके, ध्रुव पर जाते हैं तो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। क्यों मरते हैं, तो मरने का कारण है उसके पीछे का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ऐसे पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है उस पर, इस वजह से ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे मिट्टी का तेल पड़ता है तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है, नीचे डूबकर मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम का ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ध्वनि की चाल क्या होगा, बढ़ जाएगी जब माध्यम का ताप बढ़ाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। तो क्यों ऐसा होता है, तो इसका कारण है उत्प्लावन बल। क्या है उसके पीछे का, उत्प्लावन बल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज दिया था। आर्किमिडीज ने क्या दिया था, उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल के सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है। तो वो विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्या होती है वो, विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ की 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है। तो विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से जाएगा कोई भी पृथ्वी से तो बाहर निकल जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 42 यानी कि 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से वहाँ से कोई निकलेगा तो बाहर चला जाएगा उसके ग्रेविटी से। ओके, जो जितना ज़्यादा घूमता है उतना उसकी पलायन वेग ज़्यादा होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो सबसे कम इसका पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं नरेंद्र सिंह कपानी है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक हैं कौन, नरेंद्र सिंह कपानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का हम यूज़ करते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं बाहर की चीज़ों को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक सेल है शुष्क सेल है। प्राथमिक सेल कौन से है, शुष्क सेल है, जिसे एक बार यूज़ करके फेंक दो थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ते का। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है, किसका बना होता है? तो कैथोड जो बना होता है वो जस्ते का बना होता है। ओके, किसका बना होता है? जस्ते का। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 120 करते हैं। 120 का पहला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है, शुष्क सेल का एनोड बना होता है, तो शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में प्रयुक्त हो धातु है, संचायक बैटरी में कौन सा धातु उपयोग करते हैं? तो सीसा। तो सीसा क्या है? एक क्या है? धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना अयस्क है, गैलेना अयस्क किससे किसका अयस्क है? तो सीसा का, सीसा का ये क्या है? गैलेना अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड जिसे सीसा बोला गया है, लेड है सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है। तो संचायक बैटरी में क्या प्रयुक्त करते हैं? जो लेड संचायक बैटरी है उसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त वैद्युत अपघट्य होते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। वैद्युत अपघट्य में अवकरण होता है, अवकरण मतलब रिडक्शन होता है। विद्युत अपघट्य में अवकरण होता है तो कैथोड पर क्या हो रहा है? तो कैथोड पर होता है अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है, तो उत्तर और दक्षिण को इंगित करता है, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनाई जाती है, अस्थायी नर्म लोहा का यूज़ करते हैं, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का हम यूज़ करते हैं। ओके, ये भी सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुवों में होती हैं, चुंबक के समान ध्रुवों में होती हैं विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है समान ध्रुव में। आकर्षण कब होता है? चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है, तो असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। मतलब कि यहाँ पर असमान ध्रुव से मतलब एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, और यहाँ पर क्या है? दोनों प्लस प्लस का है या दोनों माइनस माइनस का है, तो इसमें विकर्षण होगा, लेकिन इसमें अलग अलग है इसलिए क्या आकर्षण होता है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है, तो चुंबकत्व को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? उसे पीटने और या गर्म करेंगे, दोनों में से कोई भी चीज़ करेंगे तो क्या होगा? चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, चुंबकीय सुई संकेत करती है, चुंबकीय सुई जो होती है वो संकेत करती है उत्तर दिशा की, उत्तर दिशा को संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है गॉस। गॉस क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर नमन कोण होता है, ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण होता है तो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो कितना? 18 डिग्री का। इसके भी भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय, तो मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो चुंबकीय सुई का अक्ष हो गया, दूसरा भौगोलिक अक्ष, इन दोनों के बीच जो बनेगा कोण वो कितना होता? तो वो होता है 18 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान क्या होता है? तो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो ऑरस्टेड द्वारा, किसके द्वारा? ऑरस्टेड के द्वारा क्या किया गया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन,
लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है। तो ये क्या करते हैं, ये सब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो चुम्बकीय डायनेमो हो गया, विद्युत मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया आदि कार्य करता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो क्या करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये भी सबको पता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर करता है तो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 121 करते हैं। तो 121 का पहला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बैटरी करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है। नर्म लोहा का क्या बना होता है, हमारा ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड किससे बना होता है, तो नर्म लोहा का बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का SI मात्रक होता है। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड से धारा बहती है एक दिशा में, डायोड से एक ही दिशा में धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है AC परिपथ में, अल्टरनेटिव करंट में, डायरेक्ट करंट में हम ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का तार बना होता है तो टीन और शीशे का, यानी कि यहाँ पर शीशा जो यूज़ कर रहे हैं वो लेड ही है और यहाँ पर टीन है ऐसा। ओके, तो फ्यूज बना होता है शीशा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग क्या करते हैं, तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं कि AC को DC में बदलने के लिए, AC को DC में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा होती है टेलीफोन लाइन में। ओके, टेलीफोन लाइन में क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होती है विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारक थे, टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू फ्यूज का तार होता है, घरेलू फ्यूज का तार होता है तो निम्न गलनांक वाला, निम्न गलनांक वाला इसलिए लगाया था कि अप्लायंसेज क्या ना हो, उसे फटे ना, दगे ना और जले ना, इस वजह से। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम का प्रयोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, किसके इलाज के लिए, ये कोबाल्ट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत होगा। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा होगा। ओके, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि सेम साइज का नहीं होना चाहिए। तो कोबाल्ट जो होगा वो याद रखना ही है, क्योंकि ये सबको कन्फ्यूजन होता है कि दोनों तो यही है, लेकिन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट पाया जाता है तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है, B12 में, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर का अध्ययन कहलाता है, कैंसर का अध्ययन कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है तो कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल, टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है, यू, यानी यू वृक्ष से हम क्या करते हैं, टेक्सोल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORT का फुल फॉर्म हम दिया है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी चिकित्सा किससे संबंधित है, तो अतिसार से, अतिसार से ORT संबंधित है। ORT किससे संबंधित है, तो ये अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी है किसकी? आँख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है। तो डिप्थीरिया जिसको होता है तो उसका कौन सा अंग खराब होता है? तो वो गला होता है डिप्थीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट रोग होता है। एथलीट फुट रोग होता है तो फंगस से। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किया जाता है HIV के जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। HIV द्वारा होने वाला रोग है उसको क्या कहते हैं? एड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 1 और 22 करते हैं। 22 का पहला क्वेश्चन है सार्स है एक विषाणु जनित रोग। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर। ये सबको पता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायऑप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है वो कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक है हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता का मात्रक हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षिक घनत्व का मात्रक। यहाँ आर्द्रता दिया गया है और यहाँ पर घनत्व दिया गया है, दोनों में अंतर दिया गया है। तो ये अगर घनत्व पूछा गया तो हाइग्रोमीटर होता है, आर्द्रता पूछा जाएगा तो ये हाइड्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर। तो जब आर्द्रता पूछा जाएगा तो हाइग्रोमीटर होता है, जब घनत्व पूछा गया तो क्या होगा? हाइड्रोमीटर होता है। तो अपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है हाइड्रोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी होता है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र दूरी मापने की इकाई है। समुद्र दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील समुद्र दूरी मापने की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच मान का निर्धारण किया था सॉरेनसन ने किया था कि पीएच मान का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, ये सबको पता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, मतलब 7 से कम होगा 1 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 से लेकर 14 तक, 1 से 14 तक केवल रहता है, बीच में 7 रहता है तो क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, उदासीन जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल जो होगा वो कैसा उसका स्वाद होगा? उसका स्वाद खट्टा होगा। क्षार का स्वाद कैसा होगा? कड़वा, तीखा, कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। जो भी जल में घुल जाता है उसे क्षार बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो ये कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल के पास पावर होता है कि नीले को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाल में। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है तो ये क्षार कर देता है। नीला को लाल करता है, नीला को लाल कर देता है तो अम्ल, और लाल को नीला कर देता है क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? तो अम्ल में हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त होता है तो लाइकन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त करते हैं? लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ओके, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है तो 10⁻⁵ होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। यह निलंबन होता है।
कोलाइडी में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, तो ये बीच में होगा, 10⁻⁵ से 10 लेकर 10⁻⁷ के बीच में होता है, ये कोलाइडी है। ओके, ये निलंबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के दो अपरूपक हैं। कार्बन के दो अपरूपक है कौन कौन से? तो हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूपक हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 123 करते हैं। 123 का पहला क्वेश्चन है, पेंसिल का शीशा बना होता है। पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को शुद्ध किया जाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है, उसे हम कहते हैं पृथ्वी पर पाया जाने वाला, मतलब हमारे इंडिया में पाया जाता है ये 238, इसे 235 बनाया जाता है। यूरेनियम 235 बनाया जाता है और ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का निष्कर्षण होता है हेमाटाइट से। लोहा का निष्कर्षण किससे होता है? हेमाटाइट से लोहा को निकाला जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालते हैं, हेमाटाइट से लोहा निकालते हैं। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायरेट से। कॉपर पायरेट से तांबा का निष्कर्षण किया था। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायरेट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम है। डीडीटी का पूरा नाम है ट्राइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएनटी का पूरा नाम है। टीएनटी का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटॉलुईन। ट्राई नाइट्रोटॉलुईन नाम है टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटॉलुईन। ओके, ये नाम है टीएनटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरडीएक्स का पूरा नाम है। आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव आरडीएक्स का पूरा नाम है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स का अन्य नाम तो साइक्लोनाइट नाम है। साइक्लोनाइट किसका नाम है? तो आरडीएक्स का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है, तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है, तो क्लोरल से हम क्या बनाते हैं? डीडीटी बनाते हैं। क्लोरल से क्या बनाते हैं? डीडीटी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड क्या है? प्रमुख अयस्क है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पीच ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है तो पैरा मैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है टेप रिकॉर्डर की टेप। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो जोसेफ अस्पडीन ने क्या किया था? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है अवयव है, तो ये चूना हो जाएगा, फिर सिलिका हो जाएगा, फिर एल्यूमिना हो जाएगा। चूना, सिलिका, एल्यूमिना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए
मिलाया जाता है तो तांबा को मिलाते हैं। कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, तांबा को मिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना का लैटिन नाम क्या है, ऑरम नाम है, AU, ये इसका सिंबल है, नाम है ऑरम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।